हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो रहेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड फाइनली रहेगा साइन कन्वेंशन इन द मिरर्स। क्लियर। तो इनको वन बाय वन करके समझते हैं। उस हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए करते हैं इनको वन बाय वन, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो समझते हैं सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो देखो लिखा है एज द कॉनकेव मिरर्स कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट they can create a beam of parallel rays when the source of light is placed at the principal focus। मतलब देखो कॉनकेव मिरर जो है वो दो काम करता है। पहला कि ये जो पैरेलल रेज है इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देगा। और दूसरी चीज अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके कहाँ रखा है, फोकस पर, तो वो क्या कर देगा उस लाइट बीम को पैरेलल। जैसे कि आपने पढ़ा भी है और देखा भी है, ये क्या हो गया एक हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट। क्या रखा है यहाँ बच्चे, एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके फोकस पर रखा है, ये फोकस हो गया। अब इससे चलने वाली लाइट रेज ऐसे चलेगी और दूसरी ये आ गई। अब जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर आएगी या फिर फोकस से चलेगी तो उनको क्या करेगा, पैरेलल, ऐसे कर देगा पैरेलल। ये पैरेलल कर दिया। तो इसीलिए इस कॉनकेव मिरर का जो यूज करते हैं हम, मतलब जैसे कि ये टॉर्च होगी, ये टॉर्च है तुम्हारी, ये टॉर्च का क्या है, आगे वाला जो शीशा लगा होता है, फिर ग्लास। तो ये जो ग्लास है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो स्फेरिकल ग्लास है। और वो कौन सा ग्लास है बच्चों, कॉनकेव ग्लास। अब यहाँ रखा है बल्ब। तो ऐसे इमेजिन करते हैं जो बल्ब है वो कहाँ रखा है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस पर। अब इसे चलने वाली लाइट रेज चलेंगी तो जैसे इसमें रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, तो वो क्या कर देगा इसको बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये जो थी। तो इसीलिए हम इस कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, टॉर्च लाइट, टॉर्च में करते हैं। उसके बाद कहाँ करते हैं, सर्च लाइट में। कहाँ करते हैं बच्चों, सर्च लाइट में, जिससे कि फोकस दूर तक पड़े, सर्च लाइट में हो गया। और कहाँ करते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स में, व्हीकल हेडलाइट्स में, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी यूज़ किसका किया जाता है, कॉनकेव मिरर्स का। क्लियर। उसके बाद सेविंग मिरर्स टू लार्ज इमेज ऑफ द फेस, मतलब हमने ये देखा है कि कॉनकेव मिरर की जो फाइनल कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनता है, वर्चुअल, और कैसा बनता है, लार्ज इन साइज, और कैसा बनता है बच्चों, इरेक्ट। कैसा बनता है, इरेक्ट। तो सेविंग करने वाले मिरर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर्स। क्यों लिए जाते हैं कॉनकेव मिरर्स, जिससे कि जो तुम्हारा फेस है या फिर जो फेस है सेविंग कराने वाले का, उसका फेस का इमेज कैसा बने, वर्चुअल, मतलब सीधा दिखाई दे, सॉरी आभासी हो, पीछे बनेगा। और कैसा दिखाई दे, लार्ज, बड़ा दिखाई दे। और कैसा हो, इरेक्ट, कैसा हो, इरेक्ट, मतलब सीधा दिखाई दे। इसलिए सेविंग करने वाले जो मिरर्स होंगे उनमें हम कौन से मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का। क्लियर। इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट, सोलर पैनल जो होते हैं उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों करते हैं, जैसी सनलाइट प्रोड्यूस या सन से सनलाइट प्रोड्यूस होगी और पैरेलल बीम में कहाँ आकर पड़ेगी, कॉनकेव मिरर पर, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, उनको एक जगह फोकस कर देगा। और जैसे ही फोकस करेगा तो इस सोलर पैनल से बहुत सारे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हीट प्रोडक्शन में भी हम किसका यूज करते हैं, सोलर पैनल में कॉनकेव मिरर का। और फाइनल, डेंटिस्ट यूज्ड कॉनकेव मिरर्स, मतलब डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके माउथ के अंदर जाएगा और वो दांत का इमेज बना देगा। तो डेंटिस्ट भी किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर्स का। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जैसे ही लाइट पड़ेगी कॉनकेव मिरर पर, तो वो जो इमेज होगा उसके द्वारा बनने वाला वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, लार्ज और इरेक्ट। लार्ज और इरेक्ट मतलब बड़ा इमेज बनेगा दांत का या फिर टीथ का, जिससे कि वो जो टीथ होगा वो क्लियरली डॉक्टर को सीन होने लगेगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये यूजेस अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार होगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा।
क्लियर। साइज में कैसा होगा उसके हम बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या लिया, यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास लिया गया है। ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका पोल, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस, और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये इसका बिहाइंड वाला पोर्शन है और ये क्या है, इसका फ्रंट वाला पोर्शन। तो आपने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा हमेशा कहाँ रखा जाएगा, फ्रंट पर। तो हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, चलो इसको हमने कह दिया ए बी। अब एक लाइट है तो इसकी कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये प्रिंसिपल फोकस से। अब ये बिहाइंड पार्ट है, ये वाला इधर वाला क्या है, बिहाइंड पार्ट ऑफ द मिरर। तो हम इसको स्ट्रेट नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, डॉटेड। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे नहीं, इसमें ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों। दूसरी लाइट रेस कहाँ से होकर जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जी। तो आगे क्या दिखाएंगे, डॉटेड। अब ये वापिस ऐसे ही चली जाएगी, तो इधर को ये जा रही। अभी दोनों देखो स्ट्रेट लाइन, इधर तो कहीं ये मिलेंगी नहीं, तो मिली कहाँ, ये इंटरसेक्ट कहाँ किया, बिहाइंड द मिरर, ये ऐसे, यानी ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल। कैसा बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड आएगा, वो क्या आएगा, इरेक्ट। मतलब कैसा बनेगा, सीधा। देखो ये भी क्या है इमेज, ए बी, और ये भी क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश। क्लियर। उसके बाद साइज क्या रहेगा, स्मॉल, स्मॉल इन साइज। तो कॉन्वेक्स मिरर की ईच कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या रहेगा, स्मॉल इन साइज। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा ही वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या रहेगा, स्मॉल इन साइज। बट कॉनकेव मिरर की केवल और केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या बनता है, इमेज वर्चुअल। वो कौन सी कंडीशन है, फाइनल वाली, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में। क्लियर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो अभी आपने पढ़ाया है कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड या फिर वेरी स्मॉल इन साइज। तो एज कॉन्वेक्स मिरर्स हैव लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी लार्ज। एंड दे ऑलवेज होम वर्चुअल डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल इन साइज एंड इरेक्ट इमेजेस। सो इसलिए हम इनका जो यूजेस करते हैं वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एज रियर व्यू इन द व्हीकल्स, मतलब जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको पीछे का दृश्य देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद ऑन द एटीएम्स एज सिक्योरिटी मेजर, मतलब एटीएम्स जो होती हैं, एटीएम्स मशीन जो होती हैं, उनमें एक छोटा सा मिरर लगा होता है ना, तो उनमें सिक्योरिटी मेजरमेंट के लिए कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इन द शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे कि मान लो यहाँ एक मिरर लगा है और यहाँ बैठा है शॉपिंग मॉल का एजेंट जो आपको मेजर कर रहा है, और आप यहाँ क्या खरीद रहे हो, सामान, या फिर शॉपिंग आप यहाँ कर रहे हो। तो यहाँ क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट बहुत सारे कि ऑब्जेक्ट रखे हैं, और यहाँ क्या लगा है, एक मिरर। यहाँ क्या लगा है, मिरर। तो मिरर के इस साइड जो भी एजेंट बैठा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर। तो आपको ऐसा आभास होगा, ये ऐसा लगेगा कि इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब ये जो मिरर लगा है इसके पीछे कुछ नहीं है, आपको कोई देख नहीं पा रहा है, और आपको जो इमेज है वो इस साइड ही बनेगा, आपको जो इमेज है वो इस साइड ही बनेगा। मतलब ये जो एजेंट है आपको क्लियरली सीन कर पा रहा है, बट आप एजेंट को क्लियरली सीन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा जो इमेज है वो हमको ही दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा नहीं देख पा रहा है ना। तो आपको जो इमेज है, आपका इमेज तो दिखाई नहीं देगा, परंतु ये जो पीछे एजेंट बैठा है वो आपको क्लियरली सीन कर पा रहा है, जिससे कि यहाँ शॉपिंग में होने वाली चोरी से बचा जा सके। मतलब यहाँ से कोई ऐसा होगा कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने बैग में रख लेगा और ऐसा लगेगा इस बैग में रखने वाले को कि उसको किसी ने देखा नहीं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो एजेंट बैठा हुआ है वो आपको
आप पर निगाहें बनाए हुए है। किसके द्वारा? इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। क्लियर? और एट द ट्रैफिक जंक्शन, और ट्रैफिक जंक्शन जो होते हैं उन पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। तो बच्चों बात करते हैं हम किसकी? साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? एक मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा पोल, और यहाँ क्या होगा? फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सभी डिस्टेंस जो मेजर की जाएंगी मिरर्स में वो कहाँ से की जाएंगी? पोल में। वो कहाँ से की जाएंगी? पोल से। क्लियर? उसके बाद पोल से राइट साइड लिए जाने वाली ऑल डिस्टेंस कैसी मेजर की जाएंगी? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट साइड सभी डिस्टेंस निगेटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन ली जाएगी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ली जाएगी निगेटिव। ये बात क्लियर है? अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे? ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। क्लियर? नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस राइट फ्रॉम पोल टेकिंग एज पॉजिटिव। रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, कारण क्या है इस चीज का। सेकंड, डिस्टेंस लेफ्ट फ्रॉम पोल टेकिंग एज नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड taking as positive. And number fourth and final, distance normal to principal axis downward taking as negative। क्लियर है बच्चों? अब इस बात का रीज़न क्या है? रीज़न देख लो। ये आपने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, ये हो जाएगा ओरिजिन। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव बाई, ये निगेटिव बाई। तो ये जो ओरिजिन है इसको हम बोलते हैं क्या? पोल। क्लियर? अगर एक्स एक्स इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, तो राइट साइड हो जाएगा पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो निगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगा निगेटिव। ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस पर पॉजिटिव, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड चलेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, यानी कि यहाँ जाएगा निगेटिव। क्लियर? आई होप कि आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो इसके बाद हम कल करेंगे एक नेक्स्ट नया टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।